क्योंकि वायलेंस दिखाना या सेक्स दिखाना अगर निर्देशन है तो गलत है, क्योंकि फिल्में चलती हैं उसके कंटेंट की वजह से। कंटेंट की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। कं- प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दिल्ली समाचार के एडिटर इन चीफ मनोज सिन्हा जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि हमारी एक फिल्म आई थी यू टर्न, तो इसमें इन्होंने कॉर्पोरेट सीईओ की भूमिका निभाई थी। तो आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। मनोज सिन्हा जी, सर सबसे पहले तो आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने हमारी फिल्म में काम की यू टर्न, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी लगी आपको मूवी। राहुल, आपके साथ काम करना वैसे भी अच्छा लगा क्योंकि एक पूरी युवा टीम थी। हम लोग के साथ जितने लोग हम लोग सेट पे थे सारे युवा थे और उत्साह से भरे पड़े थे। और खासकर ये फिल्म तब बनी थी जब कोरोना से हम लोग बाहर ही आए थे। जी जी। तो एक ऐसा समय था जो एक पूरी उदासी थी, निराशा था। और उस समय जो फिल्म लाने का जो हम लोग ने आइडिया या तरकीब सूझी, उसमें राहुल जी मेरे साथ थे। और एक अपोलो के चिर परिचित जाने माने चेहरे और नाम डॉक्टर अशोक शर्मा साथ थे। तो अशोक शर्मा और हम लोग की जब टीम बनी, और भी कई युवा दोस्त हैं जो धीरे धीरे सबके सामने आएंगे, तो सारे लोग जब इकट्ठा हुए तो फिल्म बनाने की कल्पना की गई। तो उस समय सब्जेक्ट बहुत सारे, यूँ तो बहुत सब्जेक्ट थे, लेकिन कोरोना से तुरंत तुरंत निकले थे। तो जाहिर बात था सबके दिमाग में कोरोना के बाद की जो एक तस्वीर थी और उसके साथ जो 2 सालों का गैप था, उसके मंथन में इस फिल्म को हम लोग ने जन्म दिया। और इसका जो निर्देशन है राहुल झा के बारे में बताऊं कि राहुल झा ने पहले भी टेलीविज़न के जरिए अपनी पहचान बनाई, डायरेक्शन में इन्होंने नाम कमाया, मुंबई में रहे। और बेशक हम लोग से उम्र में छोटे हों, लेकिन इनका काम बेहतर रहा। और जिस तरह से इन लोगों ने सारे लोग से, उसमें चूंकि कई चेहरे ऐसे थे जिन्होंने कभी अभिनय नहीं किया था, बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसे चेहरे थे जिन्होंने अभिनय नहीं किया था, उन सारे चेहरों के साथ काम करना थोड़ा जोखिम भी था। और खासकर एक और बात बताएं कि उसमें पैसों की बड़ी किल्लत थी। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि जब पैसे नहीं होते हैं और वैसे में कोई कहता है कि फिल्म बनाओ, तो एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या सारे कलाकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि आप फिल्म निर्माण करेंगे, फिर उसको कहाँ दिखाएंगे, और सारे जो पोस्ट प्रोडक्शन भी है, इन सारे चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन अशोक शर्मा जी ने मदद की और उन्होंने कई जगह सेट मुहैया कराया। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से फिल्म की जो कल्पना थी वो साकार हुई। और जहाँ तक अब मेरा सवाल है कि राहुल झा ने मुझे चुना, चूंकि मेरी थोड़ी मूछें ऊँचे देख के इन्होंने सोचा कि शायद ये आदमी सीईओ या एक ऑफिसर लग सकता है। हालांकि मैंने कितना जस्टिस किया है तो दर्शक बताएंगे, लेकिन उस दौरान जो हमने एक युवा, जो मेरे सामने एक युवा जो चेहरा था, वो हीरो था, यूटर्न का हीरो था। था। और कह सकता हूं कि वो बहुत ही बेहतर अभिनय कर रहा था। बिल्कुल और उसके सामने मुझे काम करना बहुत अच्छा लगा। और एक कॉरपोरेट जो सीईओ होती है उसकी भूमिका करने में बेहतर, में ऐसा कोई कॉरपोरेट मेरा अनुभव नहीं रहा है कि मैंने कोई बहुत अफसरशाह या नौकरशाह रहा हूँ। लेकिन जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मैंने बेशक कह सकता हूँ राहुल कि हम लोगों ने कहीं अभिनय की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने, या साथ में काम करने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई अभिनय की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन एक उत्साह, एक परिस्थितियां, और सारे लोग उस कोरोना का जो एक दंश था उसको हम लोगों ने उतारने की कोशिश की। और बिल्कुल। साथ में जब चेहरे ऐसे होते हैं कि सबका उत्साह हो तो अभिनय निकल आता है। और बिल्कुल। उसमें राहुल झा का कमाल रहा, इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से काम कराया। और जो मिनिमम सुविधाएं एक सेट पे होती हैं सब कुछ मुहैया था। हम लोगों ने खाना पीना भी अच्छा खाया और हंसते और सारे मजाक करते हुए यह फिल्म बन गई। अब आपको यूट्यूब पे दिखाई जा रही है। उसे इन्होंने कई, राहुल झा ने बताएंगे कि कई जो फेस्टिवल वगैरह में भेजा है, आप बताएं में भी दर्शकों भेजा को। है। वो उसको साउथ में रेड फिल्म फेस्टिवल से भी अवार्ड मिला है। तो बेस्ट हिंदी शॉर्ट फिल्म्स का अवार्ड मिला है उसको, जो आप लोग देख सकते हैं राहुल झा द फिल्म मेकर पे है। और अगर आप लोग को वो फिल्म अच्छी लगी या कुछ कमियां लगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसे आप लोग को ये फिल्म कैसी लगी। सर दूसरी बात कि हम लोग जिस मुद्दा पे फिल्म बनाए वो लॉकडाउन,
तो एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये था कि सर लॉकडाउन से बहुत लोगों की जिंदगी संभली है और बहुत लोग उससे प्रभावित हुए हैं, तो जी। सर लॉकडाउन आपके लिए कैसा रहा? लॉकडाउन राहुल मेरे लिए एक, सबके लिए मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए क्या सबके लिए एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा समय था जिसमें सबने कुछ न कुछ खोया। बिल्कुल। पाया बहुत कम लोगों ने, कई दोस्त खोए, कई स्थितियां बदली, कई चेहरे ऐसे थे जिनको कहते हैं ना टेस्ट किए गए, कई रिश्तेदारों को टेस्ट किए गए, कोई साथ दिया कोई साथ नहीं दिया। तो एक अनुभव आज पूरी दूर कह सकता हूँ, हम लोग चूंकि सारे लोग एक क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, तो कह सकते हैं कि एक ऐसा अनुभव जो शायद कोरोना नहीं आता तो किसी के जीवन में नहीं जुड़ा होता। आपको तमाम जो एक कहते हैं ना एक अहम में लोग जीते थे, एक घमंड होता था कि आप इतने बड़े हैं, ये सबका बड़प्पन खत्म हुआ। लोगों ने मान लिया कि जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और लॉकडाउन में जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जीवन बिल्कुल ऐसे डगमगाया होता है कि कल क्या होगा पता नहीं है। सारे दोस्त छोड़ चुके होते हैं, पैसे की दिक्कत हो सकती है। और खासकर जो फिल्म बनी थी मैं उससे बात करूंगा, तो मेरा अपना निजी अनुभव है कि जो मजदूर थे दिल्ली बॉम्बे या महानगर में, जो मजदूर थे, जिस तरह से पलायन हो रहा था, सबने अस्पतालों के चक्कर लगाए, हार गए, कोई रास्ते में गिर रहे थे, पड़ रहे थे, भूख थी। और इस भूख और मौत के बीच की जो तस्वीर थी बहुत ही भयावह है। शायद ही इस जो भी सजग आदमी है जीवन में वो भूल पाएगा कि कोरोना ने जो दंश दिया है, जो सिखाया है, और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंसान को इंसानियत सिखा के गया है कोरोना। बिल्कुल 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 सर। और लॉकडाउन में आपने फिल्म की जो थीम है मैं थोड़ा वर्णन कर दूं, जी। उसमें यह है कि एक लड़का को जो घर से काम करने का टर्म उसी दौरान आया कि वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम राहुल ने इस थीम पे काम किया है। तो वर्क फ्रॉम होम की जो कल्पना थी आज भी चल रही है। और इस वजह से वो जो हमारा हीरो है वर्क फ्रॉम काम करता है और उसके पिता को तकलीफ होती है। पिता को तकलीफ इतनी होती है कि वो अकेला महसूस करता है, क्योंकि बेटा अपने काम में बिजी है, अगर घर भी आया हुआ है तो वहां भी काम कर रहा है। तो बेसिकली मुद्दा यह है कि सर हमारे फिल्म का जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, तो थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मल सा कि एक बेसिकली ऐसा फिल्म, मतलब ऐसी कहानी है कि एक बाप बेटे की इमोशनल टच है। उसमें ऐसा है कि एक लड़का जो अपने दम पे बहुत कुछ करना चाहता है, उसके हालांकि उसके पापा के पास प्रॉपर्टी अच्छा खासा है, जी। लेकिन वो अकेला है, वो अकेले हैं, अकेले घर में रह रहे हैं। लेकिन और बेटा का ये है कि वो अपने कैरियर बनाने के चक्कर में बहुत मेहनत करके बहुत कुछ हासिल करता है। और उसका ये मानना होता है कि अगर इतना सारा कुछ कमा के या जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ अपने पापा के लिए तो कर रहा हूँ, वो ये सोचता है। लेकिन पापा जब दिल्ली आते हैं, इस फिल्म में जब पापा दिल्ली आते हैं उसके साथ रहते हैं, तो वो सुबह 6 बजे जाता है, 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे आता है, जिस वजह से उनको अकेला गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें एक ये भी मतलब थीम जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हर चीज आप पहुंच जाओ, मतलब जो भी आप करना चाहते हो कर लो, लेकिन फैमिली को टाइम देना भी बहुत जरूरी होता है। फैमिली के बिना कुछ भी मायने नहीं रखता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि कल को हम ये करेंगे, परसों ये करेंगे, अरे कल क्या हो जाएगा उसका क्या पता है, तो कुछ भी नहीं कर सकते सर। ये जो थीम है आज सचमुच में, आज एक रिलेशनशिप जो है हमारा, जी। चूंकि जिंदगी कहते हैं कि पैसों से चलती है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि पैसा जो है और जीवन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार पैसा का, कोरोना में ये लोगों ने ही देखा कि पैसा काम नहीं आया। और जो रिश्ते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी भावनाओं से चलती है। मेरे लिए जो जीवन है वो भावनाओं का है, क्योंकि आपकी भावनाएं जब तक आपके पास हैं तभी तक आप जिंदा हैं। जिस दिन भावनाएं खत्म हो जाएंगी तो न समाज रहेगा, न दुनिया, और न कोई रिश्ते नाते, क्योंकि न दोस्ती, न प्यार, न बाप बेटा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आपको। और इसी ताने बाने को लेकर राहुल झा ने वो जो फिल्म बनाई है जिसमें बाप बेटे के दूरी, या इसको कहते हैं अगर आज के मौजूदा वर्ल्ड में कहेंगे कि टाइम स्पेंड नहीं करते। टाइम स्पेंड नहीं है, टाइम इज मनी सर। जी, टाइम इज मनी। तो सर एक और सवाल कि आप भी मीडिया लाइन में काफी टाइम से मतलब आप कर रहे हैं, तो ये लॉकडाउन से पहले जो फिल्में बनती थी
और अभी जो फिल्में बनती है, या लॉकडाउन से पहले नहीं, यूं कह ले कि आज से 10 को पहले मतलब 2000 तक जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड का, और अभी जो फिल्में बन रही है, क्या अंतर दिख रहा है? राहुल, ऐसा था कि कोरोना से पहले लोग फिल्में देखने के लिए सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स में जाते थे जी जी और ये जो कलेक्शन है वो बहुत बड़ा होता था। जी जी लेकिन कोरोना ने लोगों को घर में ही सब कुछ देखने दिखाने का बंदोबस्त कर दिया। ये जो सोशल मीडिया का जो उभार है, आप देखेंगे बहुत सारे जो क्रिएटर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं और जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पैदा हुए, सब लॉकडाउन की देन वो है सर। सब लॉकडाउन में आए। जैसे खान सर हैं, बहुत बड़ा नाम बहुत है, बहुत बड़े ठीक है? नाम हो गए वो तो। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो संदीप माहेश्वरी हैं, संदीप महेश्वरी, ये सारे नाम आपको तब मिले होंगे जब सोशल मीडिया से बहुत लोग फेमस तो हुए सर। ये कोरोना की देन है। कोरोना की जहां देन है। तक फिल्मों का सवाल है, अब ये कोरोना ने ही जो सोशल मीडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म को जन्म दिया। बिल्कुल अब बिल्कुल। ओटीटी जैसे आया तो लोगों को जो सिनेमा हॉल में जाने की तकलीफ होती थी अपने व्यस्त समय में, अब लोगों ने घर में और उसको देखना शुरू कर दिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। ये अलग बात है कि आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, विचार का विषय हो सकता है, ठीक करेक्ट है ना? लेकिन चूंकि नेटफ्लिक्स जैसे बहुत बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म आए और करण जौहर जब उसके निर्माता बन गए, एकता कपूर आने लगी, तो जाहिर बात है कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्मों को जो मेन स्ट्रीम सिनेमा था उसको रिप्लेस किया कह सकते हैं। लेकिन इसे ओटीटी के आने से ये हो गया सर, पहले क्या होता था कि मुंबई या दिल्ली में जैसे टीवी सीरियल करते हैं तो बहुत लोग खाली बैठे रहते थे, तो उनके पास काम नहीं होता था। जी, जी। तो ओटीटी के आने से क्या हुआ कि बहुत लोगों को काम मिल गया। अब जैसे पुराने एक्टर्स हैं तो उनको काम नहीं मिलता था, उनको काम मिलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना आने से, लॉकडाउन आने से बहुत लोगों को फायदा ही, नुकसान हुआ होगा मान सकते हैं, लेकिन फायदा भी हुआ है सर। मनोज वाजपेयी ने हाल में एक टेलीविजन इंटरव्यू में स्वीकारा कि मुझे इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने और जो वेब सीरीज बनने का जो चलन आया उसने एक नया जीवन दिया है लोगों थिएटर को, आर्टिस्टों के लिए खास करके। उन लोगों के पास काम बहुत सारा मिल रहा है और काम के साथ पैसे बहुत मिल रहे हैं। तो उनकी जो बेरोजगारी थी इस सोशल मीडिया ने, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दूर कर दिया है। और अब रह गई बात कि कोरोना के बाद की जो फिल्में बन रही है, तो जाहिर बात है कि देखो फिल्में बन तो बहुत सारी रही हैं लेकिन चल बहुत कम रही हैं, चूंकि लोगों का स्वाद बिगड़ा है, मिजाज बदला है और कौन सी चीज पसंद आएगी, वल्गरिटी पसंद आती है, जो अश्लील डायलॉग्स पसंद आते हैं, और जो हमारे जो आप चूंकि निर्देशन फील्ड से हैं, जी आप राइटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, तो अब क्या है कि जो द्व्यर्थी संवाद है उसका चलन बहुत हो गया है। लोग इन सारे जो ट्रेंड को अपनाते जा रहे हैं, बोलचाल में अपनाने लगे। हाल में एक बड़ी सफल फिल्म आई है धुरंधर फिल्म आई। तो धुरंधर क्यों चली, बड़ी गौर करने वाली बात है। सिर्फ इसलिए नहीं चली कि वो बहुत वायलेंस था, क्योंकि वायलेंस दिखाना या सेक्स दिखाना अगर निर्देशन है तो गलत है, क्योंकि फिल्में चलती हैं उसके कंटेंट की वजह से। बिल्कुल। क्योंकि अगर कंटेंट आपका, जैसे हम लोग को यूटर्न लोग देख रहे हैं, यूटर्न इसलिए देख रहे हैं कि कहीं उसमें एक मर्म है, कहीं ना कहीं मर्म है, एक मर्म है। आप बाप बेटे की एक तड़प है, बेटा बाप से मिलने के लिए टाइम निकालने की तड़प रहा है, और अंत जो राहुल जी ने किया था, मैं इनकी तरफ से बोल दूं, अंत किया था कि वो वापस शहर से गांव आता है। तो ये इन्होंने कोशिश की मैसेज देने के लिए कि शहर की जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर अपने गांव में भी आपको रोटी मिलती है और आपकी वजह से 4 लोगों को रोटी मिलती है तो कभी आजमाना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद सर, थैंक यू। और ये थे हमारे मनोज सिन्हा सर। और इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, शायद उसका नाम अनाउंस करना भी सही नहीं होगा, तो जैसे ही आएगा तो आप लोग को जरूर पता चल जाएगा उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद राहुल। धन्यवाद।